क्या हाल चाल है भाई लोग यार। तो लोडर मेकिंग का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, ठीक है। तो मैंने डिवाइस चेंज कर दिया क्योंकि यार क्या मालूम क्या इशू, एंड्रॉयड आईडी चालू ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आई थिंक सो कुछ ऊपर से एरर होगा एंड्रॉयड आईडी का सर्वर में, शायद से न्यू एपीके वगैरह आएगा। तो ये वाले फ़ोन में चल रहा था, तो चलो इससे ही वीडियो बना देते। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, लोडर का एसआरसी ले लेना, लोडर का सोर्स ले लेना, जिसको अपन बिल्ड करेंगे तो अपना एपीके बनेगा। ठीक है, और ये अपना एंड्रॉयड फुल सेटअप कर दोगे ना, तो ये फ़ोल्डर तो बन जाएगा आपका, है ना। तो ये फ़ोल्डर के आपको अंदर डालना है। तो यहाँ पे मेरा एक पहले से ही लोडर का सोर्स है, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न वगैरह ना हो। ठीक है, और इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नाम वगैरह कैसे चेंज करोगे, लोगो कैसे चेंज करोगे, पैनल कैसे ऐड करोगे। ठीक है, और जितना भी जो भी चीज़ हो सकता है वो सब, एच डी के की वगैरह क्या होता है, एच डी के एक्टिवेट की वगैरह क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कॉन्सेप्चुअल बेस होगा ये वीडियो पूरा। ठीक है, तो देख लेना। तो देखो ये अपना लोडर का सोर्सेस को अपन ओपन कर देते हैं। आप चाहो तो एम्प्टी मैनेजर से भी अपडेट कर सकते हो, आई मीन वो कर सकते हो चेंज वगैरह, कुछ भी अगर आपको नेम वगैरह चेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक अभी एक लोडर सीसीपी बना लेता हूँ और कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक देख लो। ठीक है, लोडर में नेम कैसे चेंज करें। ठीक है, आप कौन सा भी एसआरसी यूज़ कर रहे हो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर लोडर एसआरसी का अलग अलग सीन होता है। तो फॉर एग्जांपल आप जब खोलते हो एसआरसी तो आपको बिल्ड ग्रैंडल करके एक फ़ाइल मिलता होगा। ठीक है, ये दो होती है एसआरसी में, तो एक अंदर आप ऐप में जाओगे तो एक और आपको मिल गई। ठीक है, तो ये दोनों में से अंदर वाली जो आपकी होगी ना बिल्ड ग्रैंडल, उसको आपको टेक्स्ट व्यू कर लेना है और उसमें आपको फाइंड करना है नेम। ठीक है, अगर आपको नेम चेंज करना है तो आपको एसआरसी में चेंज करना होगा ना नेम ऐप का, तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे मेरे को नहीं मिला, इस वाले एसआरसी में बिल्ड ग्रैंडल के अंदर नहीं है। ठीक है, बट अगर आप कौन सा दूसरा एसआरसी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको बिल्ड ग्रैंडल के अंदर लोडर का एपीके का नेम चेंज करने का परमिशन मिल जाएगा। ठीक है, मेरे में नहीं है। ठीक है, आप दूसरा एसआरसी यूज़ करोगे उसमें मिल जाएगा। और आपको मैं और जगह बता रहा हूँ जिससे आप नेम वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक तो अपना हो गया बिल्ड ग्रैंडल। ठीक है, अगर आप बिल्ड ग्रैंडल में चेक कर लेना, अगर आपको नेम मिलता है तो सही है, वहाँ से चेंज कर लेना। अगर नहीं मिलता तो एक जगह और बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर अंदर चले आना, फिर रेस्ट में चले आना थोड़ा। ठीक है, फिर अपना वैल्यूज़ जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो आखिरी फोल्डर है 5वां नंबर, इसको खोल लेना। और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, ठीक है, इस वाला जो फाइल है इसके अंदर भी आपको फाइंड करना है। इसके अंदर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसका अंदर खोल लेना। फिर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐप नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये सुपर लोडर है, इसको वीआईपी लोडर डाल दो। ठीक है, तो ये दो जगह, अगर आपको बिल्ड ग्रैंडल में नेम चेंज करने का परमिशन मिल रहा है तो वहाँ से कर देना। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो जगह से आप चेंज कर सकते हो लोडर का नाम। ठीक है, मैं सब चीज़ बता दे रहा हूँ, छोटा से छोटा चीज़ भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कौन सा दूसरा एसआरसी वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसमें यार आप बोलोगे यार बिल्ड ग्रैंडल में तो मिला ही नहीं ऐसा वैसा। तो मैं जो एक्सेप्शन हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोडर का नाम अपन ने चेंज कर लिया। ठीक है, अगर लोगो कैसे चेंज करा हुआ है लोडर का। ठीक है, लोडर का लोगो कैसे चेंज करें। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, लोडर का जो, अगर आप कौन सा भी ऐप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसका लोगो होता है। ठीक है ना, तो अगर लोडर का भी अपना लोगो होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे एम्प्टी मैनेजर, इसका भी एक लोगो है। ठीक है, तो ऐप का एक लोगो होता है ना, तो आपका लोडर का क्या लोगो होगा और कैसा लोगो होगा वो आप खुद से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉएबल्स पे चले आना। ठीक है, और ड्रॉएबल्स पे जाने के बाद देखो यहाँ का आइकन लॉन्चर डॉट पी जो भी है, ये अपना हो गया आइकन, मतलब लोडर का आइकन। ठीक है, तो ड्रॉएबल के अंदर चले आना। ड्रॉएबल कहाँ पे, वही ऐप एसआरसी मेन GNI के बाहर आओगे ना, GNI में मत जाना, GNI के नीचे आपको रेस्ट मिलेगा, रेस्ट के अंदर टैप कर देना, वहाँ पे ड्रॉएबल मिलेगा, वहाँ पे आपका लोगो को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो IC लॉन्चर डॉट PNG है मेरा, आपका हो सकता है आइकन डॉट PNG होगा या फिर लोगो डॉट PNG होगा, बस नाम का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो कुछ भी है देख लो अपना हिसाब से, आपके लोडर में कौन सा परमिशन दिया गया। मेरे में तो IC जो भी है लॉन्चर डॉट PNG है, तो उस नेम से मैं लोगों को ऐड करूँगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये CCP भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। वैसे तो यार मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए ये CCP बना रखा हूँ। ठीक है, अब चलो आपको भी लोगो चेंज करके भी दिखाई देता हूँ मैं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मेरा जिप है, जिप के अंदर मेरा लोगो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका भी आपका लोगो ले लेना है और उसको जो भी आपका एसआरसी में नेम है लोगो का, उस नेम से रीनेम करके उसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, एसआरसी के अंदर अपने।
तो आपका क्या है, लोगो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको बिल्ड करने के बाद भी कर सकते हो, उसका भी मैं मेथड बताऊंगा आपको आगे में। ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अभी पैनल कैसे ऐड करना है। पैनल क्या होता है, जिससे अपन की निकालते हैं। ठीक है, मतलब अगर अपन लोडर बनाएंगे तो यार की तो डालना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई भी उसको यूज वगैरह कर लेगा। तो पैनल डालेंगे। पैनल क्या होता है, जिससे अपन की निकालते हैं। ठीक है, तो लोडर के लिए अपन उससे की वगैरह जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो वो सिस्टम ऐड करने के लिए देख लो, मैं इसी से में HTTPS सर्च कर देना, जैसे अपन मोड में करते हैं। देखो यहाँ पे देखिए कुछ अलग चीज़ है, क्योंकि ये इतना बड़ा पैनल नहीं होता है। ठीक है, आप लोग का SRC में देख लेना। ठीक है, आपको एक तो मेन CCP में मिलेगा, या फिर आपको मिल जाएगा login.h, ये 2 फाइल में देख लेना। ठीक है, मैं सभी आपको दिखा रहा हूँ, मतलब सभी फाइल बता रहा हूँ जिसमें जिसमें पैनल हो सकता है, सभी टाइप की SRC में। ठीक है, तो यहाँ पे login.h में चले आना, आप लोग दोनों में चेक कर लेना, जैसे कि मैं हर चीज़ का दो बता रहा हूँ। तो अलग अलग SRC में अलग अलग जगह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो नहीं है पैनल। ठीक है, ग्रीन कलर में होगा वो, देखो ये रहा पैनल। ठीक है, तो पैनल को क्या करना है, वही जैसे अपन मोड में चेंज करते हैं पैनल, उसको भी अपने अपना पैनल डाल देना है। ठीक है, जैसे अपन की जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना पैनल टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट भी कर लेना। बाकी पैनल ऐड करने के बाद प्राइवेट पैनल ही ऐड करना, नहीं तो अगर आप प्राइवेट सोर्स यूज़ कर रहे हो तो एरर देगा वो। फिर ये जो फाइल बन जाती है एक्स्ट्रा, इसको डिलीट कर देना। ठीक है, अपन ने पैनल का भी अभी कर दिया है। ठीक है, पैनल भी अपना शॉर्ट है। ठीक है, तो जब आप बिल्ड करते हो ना, मिनिमाइज़ मत किया करो। मिनिमाइज़ बोले तो क्या होता है, ऐसा ये मत किया करो, मतलब बिल्ड करने के बाद कुछ अलग काम मत किया करो। अभी देखो ये लिप का फाइल, इस पर क्लिक करोगे, फिर आपको एक ये .aar करके फाइल मिलता है। ये फाइल का क्या काम होता है, ये SDK होता है। ठीक है, SDK क्या होता है, जिसकी वजह से APK सही से रन कर पाता है, मतलब APK का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, APK लोडर जो भी कह लो, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये आपको ये सेम नेम से, मतलब .aar के नेम से ही मिलेगा। बाकी उसके आगे जो भी है वो रहेगा, बट .aar ही होगा। जैसे अपना zip होता है, वैसे इसका .aar होता है, वही जो भी है। ठीक है, या फिर RAR होता है कभी कभार। तो ये मतलब याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोडर का SDK मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगर आपका मतलब एंड्रॉयड 14 में, अभी जैसे कि एंड्रॉयड 15 16 आ गया है। ठीक है, और अगर आपको लोडर 17 में रन कराना है, तो जिधर से आपने लोडर का सोर्स लिया, SRC लिया, उससे आपको क्या करना है, अपडेटेड SDK मांगना है और उसको यहाँ पे ठीक है, पेस्ट तो कर अभी देना देखो है। आप ठीक यहाँ है, पे मैंने SDK प्लस की लिख रखा है। ठीक है, की क्या होता है, वो अलग की नहीं जो अपन लॉगिन करते टाइम लगाते हैं लोडर में, ये अलग की होता है। ठीक है, जब भी आप लोडर बनाते हो तो उसमें दो चीज़ लगती है, एक SDK और एक की। ठीक है, SDK लोडर को चलाने के लिए सही से। ठीक है, और की जो होता है वो SDK को एक्टिवेट करने के लिए। मतलब क्या होता है कि जो की अपन डालते हैं, एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड को अपन जब लोडर के अंदर एक जगह होता है, उसमें अगर अपन सही से करेक्टली उसको डालेंगे, तो वो SDK जो है, वो फाइल अपन ने लिप्स के फोल्डर में जो .rar जो या फिर ARR जो भी करके फाइल अपन ने डाला, वो एक्टिव हो जाती है। समझ रहे हो, तो वो फाइल का एक जगह अपने को डालना पड़ता है। अगर आप बोल रहे हो कि यार वो अपने को कैसे मिलेगी की और SDK, जहाँ से भी आप लोडर का सोर्स ले रहे हो, वो चाहे तो अगर आप ले रहे हो तो वो बंदा ऐड करके देगा, या फिर अगर आप फ्री वाले लोडर का कोई सोर्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें पहले से एडेड होगा। ठीक है, अभी जो SDK वगैरह होते हैं, वो कुछ बंदे अगर आप लोगे तो वो क्या करेगा, 2 मंथ का देता है, सीज़न के हिसाब से SDK वगैरह मिलता है। तो ये जो SDK होता है वो 2 महीने के बाद आपको एक्सपायर हो जाता है, आपको न्यू लेना पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप ओल्ड SDK चलाओगे तो वो ज़्यादा एंड्रॉयड वर्जन तक सपोर्ट करेगा नहीं, और वो आपको मतलब बैन भी ट्रिगर कर सकता है। अगर ओल्ड SDK वगैरह होगा तो डिटेक्ट वगैरह हो जाएगा। समझ रहे हो, तो वो होता है। तो ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब जो पासवर्ड डालने की जगह होती है, की डालने की जगह आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो वो आपको एक मेन CCP में मिल जाएगी। ठीक है, मेन CCP क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। मेन CCP क्या होता है, SRC का मेन वाला CCP होता है। ठीक है, मेन जगह होता है उसका, तो उसमें ऑलमोस्ट सब चीज़ आपको मिल जाएगा। मेन मेन पैनल हो गया, की डालने का सिस्टम हो गया। ठीक है, और जब आप मोड बनाते हो तो उसमें आपको बाईपास का भी सिस्टम मिल जाता है। ठीक है, तो वही है। तो आपको क्या करना, पहले अगर आप की वगैरह चेंज कर रहे हो तो आपको कहाँ मिलेगी, वो मेन CCP में देख लेना। ठीक है, मेरा जो सोर्स है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें मेन CCP में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप पहले मेन CCP में देख लेना अपना। और अगर आपको मेन CCP ना मिले तो जावा के अंदर चले आना, और ब्लैक बॉक्स एप्लीकेशन डॉट जावा खोल लेना, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे मेरा की है ये। ठीक है, ये क्या है, ये की है, और यहाँ पे आप साइड में देख लो,
क्या लिखा है, एक्टिव एसडीके की, ठीक है, ये एसडीके को एक्टिव कर देता है ये की, ठीक है। तो अगर आपको मेन सीसी पे मिल रहा है तो सही है, बट अगर नहीं मिलता तो आप ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। एंड देख लो यार, मैंने ना हर अल्टरनेटिव चीज़ बता रहा कि यहाँ पे नहीं मिलेगी तो यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। मेरा सोर्स थोड़ा अलग है, आप दूसरा सोर्स यूज़ करोगे तो आपको पहले जो बताया वो मिल जाएगा। अगर आप और थोड़ा अलग यूनिक सोर्स यूज़ कर रहे हो तो आपको जो मैंने जगह बताई, जैसे ब्लैक एप्लीकेशन जो भी है, बॉक्स एप्लीकेशन सॉरी, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ वहाँ मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। नहीं तो कुछ बंदे क्या करते हैं यार, कौन सा सोर्स में यहाँ जगह है और आपको भी वहीं बताएंगे, आप दूसरा एसआरसी यूज़ करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, ठीक है। तो यार मैं डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिक से बेसिक छोटा से छोटा टॉपिक को भी मैं मतलब रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना, और बाकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वही कह रहा हूँ मैं, देखो यार, जैसे कि मैंने फ्री में भी ये वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, बट हिसाब किताब क्या है कि मेरे को थोड़ा आपको डीप में समझाना है और अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको छोटे से छोटे चीज़ को ये कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाना है, फिर आपको ये दिखाएगा फाइल, फिर आपको क्या करना है, आपका जो भी डिवाइस नेम है वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मेरे Redmi Note 5 Pro है, इस पर क्लिक कर देना है, और आपको एंड्रॉयड AID Pro जो भी है उस पर क्लिक करके आपका लोडर का सोर्स पेपर क्लिक करके आपको उसको बिल्ड पे लगा देना है, ठीक है। नहीं समझे तो थोड़ा पीछे करके देख लेना, VC फंक्शन भी अवेलेबल है, VC पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। बस इसको अभी बिल्ड होने देना है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट ही SDK वगैरह जो भी है, क्योंकि देखो एंड्रॉयड ID में भी नशे क्या चल रहे हैं, एक कि वो क्रैश दे दे रहा है, समझ रहे हो। अभी मेरा जो एक्चुअल फ़ोन था उसमें मैं चालू कर रहा हूँ, चालू ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आई डोंट नो क्या इशू है, शायद से ऊपर से इशू होगा एंड्रॉयड AID वालों का, सो वेट करना पड़ेगा। ऐसा पहले भी हो रखा था, तो उन लोग ने न्यू अपडेट डाला, तो अभी अपने को भी, अगर आपके भी फ़ोन में दिक्कत आ रहा है तो दूसरे फ़ोन में ट्राई कर लो, या फिर उसमें भी दिक्कत आ रहा है, दूसरे फ़ोन में भी दिक्कत आ रहा है, या फिर दूसरा फ़ोन है ही नहीं तो आपको न्यू APK का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जस्ट बिल्ड कर देना है APK को, ठीक है। और बस वही है, और बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ और मैं ये बताऊँगा, ठीक है, मतलब एडवांस चीज़ में बता दूँगा, मतलब एडवांस चीज़ बता दूँगा, ठीक है। और ये जो 2 पार्ट था वो फुल बेसिक पार्ट था, ठीक है। तो मस्ट वॉच कर देना, और कुछ डाउट आए तो डायरेक्टली डेफिनेटली पूछ लेना DM में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लोडर सोर्स अगर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको वो वाली चाहिए तो आप ले सकते हो मेरे से, ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई लोडर का सोर्स या SRC वगैरह है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास किसी दोस्त के पास है वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको चाहिए आप फ्री वाली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो आप पे टोटली डिपेंड होता है, ठीक है। एंड 2 पार्ट और आएंगे, और 2 पूरा पार्ट में आपका लोडर का जो भी ये सीन है वो पूरा मैं A to Z फिनिश कर दूंगा, ठीक है। लोडर मेकिंग कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है। मोड मेकिंग थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ होंगे 4 लोडर मेकिंग का पार्ट होगा, और आप 4 पार्ट सीख गए तो आपको थोड़ा मोड मेकिंग सीखना पड़ेगा लोडर को सेफ चलाने के लिए, ठीक है। जो भी बाईपास वगैरह का जो भी टॉपिक वगैरह होगा वो सब, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। और यार ये तब से यहीं पे अटका है, तो यहाँ यहाँ तक मैं पूरा अभी बिल्ड करके नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।